क्या भरत तिवारी ने किसी पुलिस प्रशासन का खेत जोत लिया था? और कितनी नफरत होगी इन पुलिस वालों को भरत तिवारी से। इतने अंधे थे, चूंकि इनको वर्दी मिली है, स्टार चमक रहा है। कब कब किसको? आपको मार देंगे, हमको मार देंगे, अरे कितने को मारेंगे? तो आज इनके काले चेहरे क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई? कसाऊ को बिरयानी और जनता की बात को उठाने वाले को गोली। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु तिवारी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने झूठ क्यों बोला? आखिर भरत तिवारी को कितनी गोलियां लगी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही है। मैम, देखिए, भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। प्रशासन कुछ और कह रही थी, परिवार वालों से जब देशवा न्यूज़ के जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं विकास सिंह राजपूत ने जब बातचीत की तो कुछ और चीज़ें थी। अब मैं चाहूँगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आप प्रकाश डालें। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि कौन सी दुश्मनी, क्रूर हत्या। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि कसाव को हम बिरयानी खिलाते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉ है उस लॉ के आधार को आप देखा जाए तो उनको भी मौत देने से पहले ट्रायल चल रहा था। आतंकवादी के साथ हम अच्छे बिहेव कर रहे थे और एक गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है अंजलि, जनता के हक के खातिर लड़ रहा था भरत तिवारी। और गोली जो है वो किस तरीके से चलाई जाती है आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साबित कर दिया। पुलिस के चेहरे का नकाब उतार दिया। किस बात की दुश्मनी? इतनी दुश्मनी तो शायद अपनों से भी कोई नहीं हो पाएगा, अपने भी इस तरीके की दुश्मनी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 5 गोली मारी गई, 1-2 गोली नहीं अंजलि जी, 5 गोलियां। समझने की जरूरत है। क्या भरत तिवारी ने किसी पुलिस प्रशासन का खेत जोत लिया था? हक की बात करता था वो, तो वो पागल था। अरे मानसिक विक्षिप्त था तो उसको पकड़ा जा सकता था, उसको मारा नहीं जा सकता था। और 5 गोली मारी गई। और समझने की जरूरत है कि देखिए गोलियां कहां कहां मारी गई और कितनी नफरत होगी इन पुलिस वालों को भरत तिवारी से। जरा सोचिए कि बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में पहली गोली मारी गई। जब उसने पिस्टल को रख दिया तो मारने की जरूरत क्या थी? एक तरफ आप कहते हैं कि मानसिक विक्षिप्त है, तो उसे तो डॉक्टर की इलाज की जरूरत थी। इस तरीके से इलाज करेंगे आप? आज अगर जनता नहीं होती अंजलि, तो आज इनके काले चेहरे उजागर नहीं होते। अब देखिए, पहली गोली जो इन्होंने मारा है जांघ के ऊपरी हिस्से में, बाएं जांघ के बीच वाले हिस्से के भाग में भी गोली लगी है। और दाहिने जांघ में तीसरी गोली, दाहिने जांघ में तीसरी गोली जो भीतर में ही रह गई। दाहिने जांघ के बाहर की तरफ से भी गोली मारी गई। और 5वीं गोली, सबसे बड़ा सवाल है भाई, आप 4 गोली ऑलरेडी मार चुके हैं। 5वीं गोली, जब मन शांत नहीं होता है, पता नहीं क्या ऐसा क्या गुनाह किया था जो इनका मन शांत नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4, फिर 5वां। गांव वाले तो 3 ही गोली बता रहे थे ना, यहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5 गोली बताती है। और 5वीं गोली कहां लगती है? बाएं पैर के बीच में पीछे से। मतलब कि जब उसने पिस्टल छोड़ दिया, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि इस तरीके से कैसे कोई किसी को मार सकता है। मेडल चाहिए था इनको कि भाई हमने तो तीर मतलब पाकिस्तानी को मारा है, मेडल चाहिए। आतंकवादी को मारा, और यहाँ तो आतंकवादी को आप बिरयानी खिलाते हैं।
जिसने AK-47 से नरसंहार कर दिया। ट्रायल चलता है और कई सालों के बाद उनको सजा मिलती है। और इसने तो जनता के हक के खातिर आवाज उठाई थी ना जी। तो भ्रष्टाचार किस तरीके से और कैसे चल रहा था उसको उजागर करने की कोशिश की थी। उसका नतीजा 1 गोली नहीं 5 गोली, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। और तो और भाई और पिता पर भी कहीं ना कहीं पुलिस की नजर है। बिल्कुल, FIR में कहा जा रहा है अभी भी कलेजे में ठंडक नहीं है। FIR में आप देखेंगे तो 129, 139, 109 धारा, दूसरा 35(1), 35(2), 25/9, 27/35 और आर्म्स एक्ट, जो कि बहुत आसानी से इनको या तो अंदर कर दिया जाएगा और या फिर वही जो उस दिन SP साहब कह रहे थे, सो कोल्ड SP साहब कह रहे थे कि भाई तुम्हारा भाई अपराधी था, वो मारा गया, और ये सब जो तामझाम है ये बंद कर दो, मीडियाबाजी, या फिर लोग जो अब जिनकी आंखें खुल गई है और FIR दर्ज होने के बाद भी परिवार कहते हैं कि हमको धमकी मिल रही है कि भाई तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हश्र होगा। एक भाई डरा सहमा सा ये बात बताता हुआ नजर आता है। जरा समझिए इस बात को कि FIR तो दर्ज हो जाती है, कार्रवाई कब, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? गिरफ्तार होना चाहिए ऐसे लोगों को। सम्राट चौधरी की सरकार है। मैं ये नहीं कहती कि हर पुलिस इस तरीके से बर्ताव करती है। हर पुलिस के घर में परिवार है और वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं। कुछ पुलिस वाले की मानसिकता ऐसी होती है कि मुझे मेडल चाहिए, मैं ऐसा कृत्य करूंगा, किसी निर्दोष को अपराधी बना दूंगा तो मुझे मेडल मिल जाएगा, मैं दरोगा हूं तो DSP बन जाऊंगा, DSP हूं तो SP बन जाऊंगा। और यही कहीं ना कहीं आवाज उठाया। और सबसे बड़ी गलती तो इस लड़के की थी ना, जो आवाज उठाया, हक की बात कही ना। इसने क्या किया? समाज के लिए आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। जब इसकी बेइज्जती हुई अंजलि जी, चूंकि लोग कहते हैं कि DSP ने इनकी बेइज्जती की थी, थप्पड़ मारा था, ये मैं नहीं कह रही हूं, तब इसने पिस्टल खरीदा। आपने कुछ पुलिस वाले ही हैं जो लोगों के अंदर घृणा पैदा करते हैं और उन्हें हथियार उठाने पे मजबूर करते हैं। आप देखिए आज कई नक्सली जो हैं वो हथियार डाल देते हैं, उनकी हत्या नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हीन भाव दिख रहा है। एक बेचारे की जिस तरीके से हत्या की गई, ये हत्या नहीं, जघन्य अपराध है। 5 गोली, सोचिए, हम सोच रहे थे कि 2 गोली मारा होगा या बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया होगा जिसके वजह से सही तरीके से उपचार नहीं मिला, लेकिन उसने पिस्टल फेंक दिया था। वो कह रहा था कि हमारी हत्या हो जाएगी, वो लाइव था, वो फेसबुक पर अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन ये लोग इतने अंधे थे, चूंकि इनको वर्दी मिली है, स्टार चमक रहा है, कब किसको, आपको मार देंगे, हमको मार देंगे। अरे कितने को मारेंगे? आवाज उठाने के लिए कितने को मारेंगे? आज एक आवाज ने उसे भगत सिंह बना दिया। एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे पे हंसी थी, जिसके परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दीपक बुझ जाएगा, वो कभी नहीं सोचता था कि उनके यहाँ मेला लगे, लोग वहां मिलने आए, और आज उसकी शहादत हो गई। ये तो अगर पुलिस चाहती तो उसे पकड़ा जा सकता था। आप देखिए कि कई बार शेर जो हैं वो आपा खो देते हैं, तो चिड़ियाघर में कई बार आपने देखा होगा बच्चे गिर जाते, तो शेर को पकड़ने के लिए, उसे काबू पाने के लिए कई इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है, ये देखेंगी। लेकिन ये अपराधी भी अगर हैं आपके नज़र में, मेरे नज़र में अब अपराधी नहीं है,
अगर वो उस वक्त अगर उनकी मानसिकता, आप कहते हैं कि उनकी मानसिकता खराब थी, वो मानसिक रोगी था, तो क्या कोई मानसिक रोगी को 5 गोली मारेगा जी? ऐसे पुलिसकर्मी को तो कतई पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो उजागर लोग करते हैं, उन पे एफआईआर दर्ज हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी, जो कि अभी मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, उनको लगाम लगाने की जरूरत है इन पुलिस, ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले पर। सबकी संपत्ति का जांच कीजिए, पता चल जाएगा ये लोग कितने दूध के धुले हुए हैं। ये लोग दारू बिचवाएंगे, ये लोग बालू पास करवाएंगे, इनमें इनको कुछ नहीं, इनमें इनको एकदम खुशी मिलती है, सोना का टुकड़ा मिल रहा है। लेकिन अगर कोई हक की बात करता है, अगर कोई किसी के लिए लड़ता है और ये जानता है कि मेरे लिए अब खतरे का घंटी है, क्योंकि अब तो मेरा भ्रष्टाचार ये उजागर कर रहा है, और यही काम कौन कर रहा था? भरत तिवारी। और इसी भरत तिवारी की आवाज़ ने इस पुलिस वाले को मारने पर मजबूर कर दिया। पिस्टल फेंक दिए भाई, तो आप ले जाते, बंद करते, मारते पीटते, बहुत आपके लिए वो अपराधी था तो आप उसको मारते पीटते। लेकिन इस तरीके से हत्या, इसको क्या कहेंगे? बिहार को आज लोग क्यों देख रहे हैं? सिर्फ भरत तिवारी के नाम से जाना जा रहा है आज के डेट में बिहार, और प्रशासन के ऊपर एक कलंक लगाने का काम इन लोगों ने किया। देखिए, कमर पे पिस्टल है, जैसे लगता है गैंगवार करने गए थे, जैसे कोई तीर मार के आए हैं। पाकिस्तान चले जाइए ना, दिखा, पाकिस्तान में इस तरीके से गोली बंदूक और पाकिस्तानियों को दिखा के आइए, वहाँ कलेजा कांप जाएगा, वहाँ गिरगिरा जाएंगे। किसी निहत्थे पे वार करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, और इसके लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी आप देखिए कि सभी लोग जा रहे हैं, जज जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, तमाम लोगों को की एक सहानुभूति है कि इन परिवार को जो है वो इंसाफ मिले। लेकिन इंसाफ कब मिलेगी? इंसाफ तब मिलेगी जो ये जो एक्ट लगा रखा है इन्होंने, चंदन तिवारी जो भाई हैं और उसके बाद उनके पिता पर, ये एक्ट ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात, जब तक उसके हाथ में पिस्टल था, भरत तिवारी के हाथ में, तो पुलिस गिरगिरा रही थी, हवा फायरिंग कर रही थी। लेकिन जब उसने पिस्टल छोड़ दिया, सोचा कि अच्छा ठीक है, हमें तो सरेंडर कर देते हैं, हमें तो भाई जो होगा हमें जज साहब न्याय दिलाएंगे, या फिर हम अपराधी होंगे तो अपराध दोषी पाए जाएंगे। लेकिन इनका प्लानिंग था कि कैसे इनको रास्ते से हटाना है। तो ये जो है ये साजिश है, और जितने भी पुलिसकर्मी उसमें हैं सभी की नौकरी बर्खास्त होनी चाहिए। कोई भी इंसान, चूँकि इनके बारे में भी कहा जाता है जो पहले से है उनके ऊपर भी रिकॉर्ड उनका ख़राब है, तो जो पीछे में पिस्टल लहराते हुए एकदम कमर में खोंचते हुए स्टाइल से चला दिखा रहे थे, किसको डरा रहे थे? किसको डरा रहे थे आप? ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे, ऐसे लोग अगर किसी थाने में रहेंगे, तो वहाँ आम जनता, जिसके बदौलत आज लोग नेता बनते हैं, जिसके बदौलत जो समाज है वो एक सम्मिलित समाज कहलाता है, उस गरीब और दुखिया आम आदमी की समस्या थाने में जाके सुना जाता है। उसकी समस्या सिर्फ पिस्टल खोस लेने से सुना जाएगा? पीछे में पिस्टल खोस लिया और जो आम जनता के गरीबों का मसीहा बनते बनते नेता बन जाते हैं, उनको तो कोई समस्या नहीं होती। समस्या होती है आम जनता की। आम जनता की परेशानी जो है यही रह जाती है। कभी आप भ्रष्टाचार नालों में देखेंगे, कभी आप सड़कों पे देखेंगे, कभी पुल पुलिया में देखेंगे, कभी स्कूल में देखेंगे, कभी आप स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे। और जो गरीब है इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी रेंगता हुआ बिताते हुए नज़र आता है। फिर 5 वर्षीय योजना आती है, उस योजना के तहत जो है वोट दिया जाता है, और
सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी वक्त है, और प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि कम से कम अगर सम्राट चौधरी जी आपके पास भी परिवार है, उस परिवार के बारे में सोचिए। हर जनता आपका घर है। अब जनता आपका परिवार है और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। और प्रशासन अगर इस तरीके से रवैये अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो अराजकता है इसी तरीके से फैलेगी। तो ऐसे पुलिस और ऐसे पदाधिकारी को तुरंत बर्खास्त करें और इन पर चार्जशीट कर इनको जेल भेजें। एक और छोटा सा सवाल होगा मैम मेरा, अगर भविष्य में कोई अगर सोचे कि हमें समाज सुधारना है, हमें लोगों की बातों को रोकना है, तो आपको लगता है भरत तिवारी जो है बेस्ट एग्जाम्पल बनेंगे? लोग डरेंगे आगे अब आवाज़ उठाने से? मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, भरत तिवारी ने आज कुछ लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं कि भरत तिवारी के पास पिस्टल कहाँ से आई, 2.5 लाख की पिस्टल कहाँ से आई, दिस डैट आई। मैं ये कहूँगी कि भरत तिवारी ने आवाज़ उठाई और देखिए गांधी जी पर भी बहुत अत्याचार हुआ, उन्होंने कभी भी हाथ किसी पे नहीं उठाया। भरत तिवारी भगत सिंह जरूर बन रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान हमें इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई मुझे 2 थप्पड़ मारे तो मेरे लिए वो चीज़ें हैं, मैं आवाज़ उठाऊंगी, FIR भी दर्ज होगा, मुझे जेल भी जाना होगा। अगर मैं किसी के लिए लड़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पिस्टल उठा लूँ, ये भी गलत है। लेकिन हाँ, ये परिस्थिति कैसे बनी ये जांच का विषय होना चाहिए था कि उसके मानसिकता के साथ, भरत तिवारी की मानसिकता के साथ कैसे खिलवाड़ की गई। और मुझे लगता है कि समाज सेवी को डरने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दबते चले जाएंगे। अगर कहीं आपके नज़र में किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है या कोई घटनाएं घट रही है, आप उसको नहीं दिखा रहे हैं तो आप भी उतना ही गुनहगार हैं। और कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसको सह रही हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। तो लोगों को जागरूक करना चाहिए। आज डिजिटल वर्ल्ड है, लोग डिजिटल माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। तो मैं कहूँगी कि आगे बढ़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जेल और FIR ये तो दूसरी बात है, लेकिन समाज सेवा का मतलब ही है समाज सेवा। उसको सुख परम सेवा कहा जाता है कि जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो कभी ना कभी आपको सुकून मिलता है, लेकिन दुख भी मिलता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक बड़ा पहलू सामने आया है, जहां पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन की टीम ने एनकाउंटर के बाद कहा था कि 2 से 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जो परिवार कह रहा था 5 गोलियां मारी गई थी और इसके साथ ही भाई पर और पिता पर कई सारी धाराएं लगाई गई हैं और अब उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सम्राट चौधरी के लिए अब इस केस को सुलझाना अब एक चुनौती बन चुकी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।